गंजा गंजा गंजा। आपको तमीज़ नहीं है? आज स्कूल में मेरा पहला दिन और आप मुझे गंजा गंजा कह के छेड़ रहे हैं। अगर आप पुराने हैं तो क्या हुआ, आप मुझे प्रेशर में लेंगे? अबे नए और पुराने की बात छोड़, गंजे को गंजा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? गंजा गंजा गंजा। अगर आप इस तरीके से मुझे छेड़ते रहे तो मैं जाके सर से आपकी शिकायत कर दूंगा। अबे सर की धमकी किसको देता है? जाके बोलते जो बोलना है सर को। मैं सर से नहीं डरता, क्लास के सारे बच्चे मुझसे डरते हैं। हाँ तो वही लड़कों, तुम्हें पता है क्लास में जो गंजा लड़का आया है उसको मैंने गंजा बोला था, वो तब किया, तो अब तुम दोनों ने भी उसको गंजा गंजा बोलना है मेरे साथ मिलके। अबे हाँ, काफी दिनों से जो है तफरी का मौका नहीं मिला यार। वो गंजा तो वाकई बहुत अजीब सा है, तो आने दो, मैं भी तुम्हारे साथ मिलके छेड़ूंगा उसको। क्या हो गया है तुम लोग, ये क्यों जो है ऐसी बातें कर रहे हो? क्यों किसी को छेड़ रहे हो? वो नया लड़का आया है, वो हमारे बारे में क्या सोचेगा अगर हम उसको बोलेंगे? मैं तो ऐसा काम नहीं करूँगा, ये बुरी बात है। अगर तू उसको गंजा गंजा नहीं बोलेगा तो मैं तेरे को मारूंगा। हाँ, और मैं भी मारूंगा। इतने दिनों बाद इतनी तफरी का मौका मिला है और तू जो है हमें तफरी लेने नहीं देता। भाइयों, हम स्कूल में पढ़ने के लिए आए हैं और तमीज़ सीखने के लिए आए हैं। मेरी मामा ने मुझे समझाया है कि कभी किसी को मत छेड़ो, इस तरह जो है वो हर्ट होगा और वो स्कूल आना छोड़ देगा, उसके करियर तबाह हो जाएगा। अभी जा बड़ा आया हमें समझाने वाला, हम तो छेड़ेंगे, आने दो उस गंजे को। हाँ भाई गंजे, आ गया तू? ये देख, ये मेरे दोनों दोस्त हैं, ये तुझे गंजा बोलेंगे। गंजे गंजे गंजे। हाँ गंजे 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 गंजे। देखो दोस्तों, ये बुरी बात है, मैं तुम्हारे साथ नहीं मिलता क्योंकि ये किसी का दिल दुखाने वाली बात है। वो क्या सोचेगा हमारे बारे में? अभी वो नया क्लास में आया है, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया। जी मेरे दोस्त, मैं भी इनको यही समझा रहा था कि आज मेरा पहला दिन है, तो आप मुझे क्यों जो है परेशान कर रहे हैं, मुझे गंजा गंजा कह के क्यों चढ़ा रहे हैं। मैंने इनको ये भी कहा कि मैं सर से इनकी शिकायत लगाऊंगा। जी मेरे दोस्त, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने सर से शिकायत लगाने का इरादा किया। आप मेरे साथ चलिएगा, हम दोनों मिलके इनकी शिकायत लगाएंगे। हाँ, जाके देख लो सर के पास। मैंने तो इसको भी बोल दिया था कि मैं सर से डरता नहीं हूँ। अबे क्या कह रहा है तू? सर से रोज डरना ही पड़ेगा? मुझे तो बहुत डर लगता है सर से। पिछली दफा भी उन्होंने मेरे बाबा को शिकायत लगाई थी, मेरे बाबा ने बहुत मारा था। अबे तू डर मत, जब मेरे बाबा से वो शिकायत लगाएंगे मैं कोई ना कोई बहाना बना के उनको जो है ना समझा दूंगा। देखता हूँ तुम दोनों क्या कर लेते हो। जाओ जाके लगा के दिखा दो सर से शिकायत, मेरे पास भी बहुत सारे बहाने हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों कहो कैसे आना हुआ? सर, वो मैंने चिंटू की आपसे शिकायत लगानी थी। चिंटू और सरवर दोनों जो हैं वो मेरे इस नए दोस्त को गंजा गंजा के कर चढ़ा रहे हैं, और जब हमने बोला कि हम आपसे शिकायत लगाएंगे तो उसने कहा कि मैं सर से डरता वरता नहीं हूँ। जी सर, और उन्होंने ये भी कहा कि जाओ जो कर सकते हो कर लो। मैंने उन्हें प्यार से समझाया। अच्छा तो ये बात है बच्चों। चिंटू की तो मुझे पहले भी बहुत शिकायतें मिली हैं और मैंने अभी तक उसको समझाया लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। और सरवर को भी एक दफ़ा मैंने शिकायत उसके वालिद से लगाई थी, तो अब ये है कि मैं जो है चिंटू के वालिद से भी उसकी शिकायत लगाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मास्टर साहब, हम खैरियत से हैं। खैरियत, आपने हमें बुलवाया?
जी, आपको बुलाने का एक मकसद है कि आपका बेटा चिंटू स्कूल में बहुत जो है शरारतें कर रहा है और बच्चों को तंग करता है। अभी कल ही नए आने वाले बच्चे को उसने बुरे अल्फाज से चिढ़ाया। जी मैं जानती हूँ मेरा बेटा बहुत शरारती है और मैं इसके पापा से भी कहती रहती हूँ कि ये बहुत शरारतें कर रहा है, लेकिन इसके पापा समझते ही नहीं। अरे बेगम, बच्चा है, अभी छोटा है, तुम इतना परेशान मत हो, बच्चे तो शरारतें करते ही हैं। देखिए जनाब, एक होती है शरारत, शरारत बच्चों पर अच्छी लगती है और एक होती है बदतमीजी। लेकिन चिंटू जो है वो शरारतों के साथ साथ बदतमीजियां भी करता है। किसी को चिढ़ाना, किसी नए बच्चे को बुरे अल्फाज से चिढ़ाना, ये बदतमीजी में शामिल है। ये बड़ा होकर आपको भी परेशान करेगा। आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं उसको बच्चा समझकर छोड़ देता हूँ। बच्चे तो शरारतें करते ही हैं। आपकी इन्हीं बातों ने उस बच्चे को बिगाड़ दिया है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मज़ीद अब बिगड़े। आपको उसके ऊपर सख्ती करनी पड़ेगी और उसको सख्ती करें और फिर प्यार से समझाएं। ये क्या सुन रहा हूँ मैं चिंटू बेटा? मुझे तुम्हारे मास्टर साहब ने शिकायत लगाई है कि तुम स्कूल में बहुत शरारतें और बच्चों को तंग करना शुरू हो गए हो। नहीं पापा, ये सब झूठ है, मैंने ऐसा नहीं किया। मुझ पे इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। मैं तो अपने स्कूल में पढ़ता हूँ और किसी भी बच्चे को तंग नहीं करता। ठीक है, अगर ऐसा है तो कल उस बच्चे के सामने, जिस बच्चे की शिकायत आई है, उस बच्चे के सामने आपको लेके जाएंगे तो आप उसका सामना कीजिएगा। जी ठीक है अम्मी और अब्बू, मैं उन बच्चे का सामना कर लूंगा। जी तो बेटा, आपने मेरे बेटे चिंटू की शिकायत की थी मास्टर साहब से। इसने आपको क्या कहा था? जी अंकल, ये मुझे गंजा गंजा कहकर चिढ़ा रहा था और मैं इसको प्यार से समझा रहा था, लेकिन ये बदतमीजी भी कर रहा था। अबे ओए जा, क्यों झूठ बोलता है? मैंने तेरे को कब चढ़ाया? बल्कि तू ही मुझे जो है उल्टा चढ़ा रहा था और मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। चिंटू बेटा, ये किस तरीके से बदतमीजी से बात कर रहे हो? इससे तो मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम बहुत शरारती हो और बदतमीज हो चुके हो। तुम किस तरीके से इस बच्चे से बात कर रहे हो? लाजमन तुमने इसको चढ़ाया भी होगा। हाँ बेगम, मैं समझ चुका हूँ। मैं इसीलिए चेक कर रहा था और मैंने देख लिया है कि ये वाकई में बहुत बदतमीज हो चुका है। अब इसकी खैर नहीं है, मैं घर जाकर इसको पूछूंगा। पापा, आप इसकी बातों में क्यों आ रहे हैं? ये मैं आपका बेटा हूँ, आपको मेरी तरफदारी करनी चाहिए। ये बच्चा झूठ बोल रहा है, मैंने इसको कुछ भी नहीं कहा। चुप हो जाओ बदतमीज कहीं के। आज तुम्हारी खैर नहीं है, मैं तुम्हें घर ले जाकर पूछूंगा। मेरा मशवरा ये है अंकल कि आप जो है चिंटू को एक मौका दीजिए। इस तरह हो सकता है इसकी कुछ समझ में आ जाए। जी अंकल, मैं बताता हूँ। हमने वाकई में इस बच्चे के साथ बदतमीजी की थी और चिंटू ने मुझे भी उकसाया था। इससे पहले मेरे पापा को मेरे हेडमास्टर साहब ने शिकायत की थी तो मेरे पापा ने मेरी बहुत पिटाई की थी। लेकिन मैं चिंटू की बातों में आ गया था और मैंने इस बच्चे को चिंटू के साथ मिलकर चढ़ाया था। अरे ये क्या हो गया? तुम तो मेरे दोस्त थे, तुमने मेरे साथ ही गद्दारी कर दी। ये तुमने क्या किया? चिंटू बेटा, इसे गद्दारी नहीं, इसे सच्चाई बोलते हैं और सच्चाई को कबूल करना चाहिए। माना कि अगर तुम्हारे से गलती हो गई है तो तुम उस गलती को अपनी कबूल करो और इस बच्चे से माफी मांग लो। मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा। ठीक है पापा, क्या आप मुझे माफ कर देंगे? जी बेटा, अगर गलती छोटी मोटी हो और बच्चा उस पर माफी मांग ले तो उसे माफ कर देना चाहिए और समझा देना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी करी और तुम्हें बुरे अल्फाज से चढ़ाया। आइंदा ऐसा नहीं होगा और आज से हम सब प्यार मोहब्बत और दोस्त बनकर रहेंगे। चिंटू बेटा, बहुत अच्छा किया आपने जो उस अपने दोस्त से माफ़ी मांगी। आज हमारा दिल खुश कर दिया आपने
और अब आप बिल्कुल जो है अच्छे बच्चों की तरह स्कूल में रहिएगा, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भी चिढ़ाने से मना किया है। और जो बच्चे दूसरों को चिढ़ाते हैं वो बदतमीज़ हो जाते हैं और बड़े होकर फिर वो और भी शरारती और बदतमीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह उनको दोज़ख में डाल देगा। ठीक है मामा और पापा, आपने बहुत अच्छा समझाया। मैं दोज़ख की आग में जलना नहीं चाहूँगा, इसलिए अब मैं अल्लाह से तौबा भी करता हूँ और आइंदा कोई शिकायत का मौका आपको और स्कूल के बच्चों को नहीं दूंगा।